तो माय डियर लर्नर्स, आज CRSU बीएड का पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का पेपर था और 100% पेपर मेरे गैस पेपर में से आया हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस तो यूं के यूं आपको क्वेश्चन पेपर में मिले होंगे जो मेरे गैस पेपर में थे। देखिए, कंपेयर करते हैं गैस पेपर को और आज के क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट 1 का है, डिफाइन लैंग्वेज, एनुमरेट वेरियस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, डिस्कस वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। मैंने जो क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यूं का यूं क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस अप्रोचेज टू लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। मैंने दिया था एक्सप्लेन फिलोसफिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोचेज टू लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। यूं का यूं क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, सिर्फ एक वर्ड चेंज है, डिस्कस, और यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा था एक्सप्लेन, एक ही बात है। यूनिट 2, एक्सप्लेन द टर्म अप्रोच एंड मैथड। मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो भी बिल्कुल सेम है। देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन अप्रोच एंड मैथड, डिस्कस डिफरेंट मैथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग। दैट मीन 3 डिफरेंट मैथड, डिस्कस डिफरेंट मैथड यहाँ पर अपने लिखने थे। मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिया था, डायरेक्ट मैथड होता है, बाइलिंगुअल मैथड, ऑडियो लिंगुअल मैथड होता है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में यहाँ पे लिखना था। और इन्होंने भी यहाँ पर भी यही क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट मैथड एंश्योर्स फ्लुएंसी बट बाइलिंगुअल मैथड मेक्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश सूटेबल फॉर इंडियन लर्नर्स, डिस्कस। दैट मीन्स आपको अप्रोच और मैथड का टर्म का एक्सप्लेन करने के बाद आपको डायरेक्ट मैथड और बाइलिंगुअल मैथड के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना था, जिससे कि ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाए। अब है डिफाइन इंस्ट्रक्शनल एड्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन टीचिंग, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड। ये ऑप्शन में था, इसलिए आपने जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी, उम्मीद करता हूँ उन्होंने अप्रोच और मैथड वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से करके गए होंगे और उन्होंने ये अटैम्प्ट किया होगा। 16 में से 12, 13, 14, 15 नंबर तक आप ले सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से वहाँ पर लिखा है, बुलेट पॉइंट वाइज बनाकर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यूनिट 3, एक्सप्लेन द टर्म लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मेरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था आप देख लीजिए, यहां पर जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो ये रहा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेम ही क्वेश्चन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग का। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग, डिस्क्राइब द ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, टाइप ऑफ रीडिंग। आपके पास ऑप्शन था, यूनिट 3 में से लिसनिंग एंड स्पीकिंग आ गया। यूनिट 4, रेमेडियल टीचिंग। ये रेमेडियल टीचिंग का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, डिस्कस ए फ्यू रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज। और यहाँ पर भी यही रेमेडियल टीचिंग के बारे में पूछा गया है। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन मैंने यहाँ, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया। दैट मीन्स, और शॉर्ट आंसर टाइप में से आपके पास मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मल्टीमीडिया रिसोर्सेज डाला है। मतलब बहुत आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने मेरा गैस पेपर देख के तैयारी की थी। 100% पेपर उसमें से आ गया और आप अटेम्प्ट कर पाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ या बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और आप मुझे थैंक्स भी बोल सकते हैं कमेंट में अगर बोलना चाहते हैं तो। उसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।